हम बैठे रहेंगे यहाँ पर जब तक मतलब अभी नहीं करती सरकार। वैसे भी घर में भूखे मर रहे हैं, यहाँ पे मर जाएंगे और क्या होगा सर। क्योंकि मुझे तो पंचायत वाले भी नहीं लेके लगा रहे हैं। मुझे तो बहुत ही प्रॉब्लम है, मुझे बड़ी समस्या है इसके। मैंने 2 साल 8 महीने पहले भी जॉब की थी, फिर भी मुझे निकाला गया था। आपने इश्तिहार पढ़ा कि जब तक मुख्यमंत्री हमसे मिलने नहीं आएंगे हम अपने घर नहीं जाएंगे। पूरी कहानी क्या है ये भी आपको बताएंगे। इस समय हम राज्य सचिवालय के बाहर मौजूद हैं, जहां पर जब कोरोना काल आया था तब कोरोना वॉरियर्स की जिन लोगों को उपाधि दी थी और जो फार्मासिस्ट सरकार द्वारा रखे गए थे, आज इनकी नौकरी पर खतरा मंडरा रहा है। यूं तो इनकी नौकरी पहले भी पक्की नहीं थी, 3-3 महीने के अंतराल के बाद इनका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू किया गया, परंतु आज एक बार फिर कोरोना वॉरियर्स अपना दर्द लेकर राज्य सचिवालय पहुंचे हैं। आज इनकी हड़ताल का दूसरा दिन है। आज दूसरा दिन आपकी हड़ताल का है। पिछले कल भी आप हड़ताल पर थे। कल आप लोगों की डिमांड थी मुख्यमंत्री हमसे मिलने आए। मुख्यमंत्री ने आपसे, आज दूसरा दिन है, मुख्यमंत्री ने आपसे मुलाकात नहीं की? नहीं सर, जो कल हमारी मांग थी कि हमें माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलना है, तो अभी तक जो है माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने का कोई भी प्रोटोकॉल जो है हमें नज़र नहीं आ रहा है। हम अभी जो है विवेक भाटिया सर से मिल के आए हैं, तो उन्होंने आज कहीं आश्वासन दिया है अभी भी कि जो हम लोगों को है वो मिला दिया जाएगा। क्या मुख्यमंत्री तक आप लोगों का संदेश पहुंचाया नहीं है? और कल मुख्यमंत्री क्यों नहीं आपसे मिले? अंदर से कोई जवाब आया आप लोगों के लिए? सर, जब हम लोग अंदर गए थे तो हम लोगों को सिर्फ यही बोला गया कि आपने प्रोटोकॉल फॉलो किया था क्या? क्योंकि हम तो देखो सर, हम कर्मचारी है और हमने तो जिस तरह से हमें बोला गया कि आप ये लेटर है सीएम ब्रांच में दे दो, हमने तो उसी तरह से दिया है। प्रोटोकॉल शांतिपूर्ण रैली के लिए आए थे, अपनी बात कहने आए थे। थोड़े हो सकता है कि हमसे भी चूक हुई हो, पर हमें किसी ने गाइड नहीं किया। देर रात तक जो है, रात को एसडीएम सर और एसपी सर आए थे, हमसे बातचीत हुई। उन्होंने भी यही बोला था कि हम आपको मिलवा देंगे। हम वो इंतज़ार करते रहे और वो इंतज़ार इतना लंबा हो गया कि कल से लेके आज के मतलब 4 बजने वाले हैं। इन्होंने लंबे इंतजार की बात की। आपको क्या लगता है, आप लोगों को मुख्यमंत्री से मिलना नहीं दिया जा रहा है, या फिर मुख्यमंत्री खुद ही आप लोगों से मिलना नहीं चाहते हैं, या जिस तरह से दूसरा एक सवाल उठ रहा है कि आप लोगों ने क्या कानून का अच्छे से पालन किया, वो इसमें बात है? नमस्कार जी, मेरा नाम हेमलता है। देखिए, हम सारे कोविड वॉरियर ऑल एचपी स्टाफ यहाँ पे आए हुए हैं, तो हम अपनी एक जो मुख्य मांग है उसको लेकर यहाँ पे आए हुए हैं। जो हमारी एक एक्सटेंशन थी जो कि सम टाइम के लिए मिली थी, साथ साथ रिलीविंग ऑर्डर भी उसके साथ दिए गए थे, तो मजबूरन हमें इस स्थिति में आना पड़ा है, क्योंकि हम मानते हैं कि आजकल आपदा की स्थिति चली हुई है और इस तरह से हम परेशान भी नहीं करना चाहते थे, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे कैरियर का सवाल है, हमारी जॉब का सवाल है और हमारी फैमिली का सवाल है। क्योंकि कई ऐसे जितनी भी यहाँ पे लेडीज़ आई हुई है, वो मजबूरन उनकी इसी सैलरी से जो है परिवार चलते हैं। और हम तो माननीय मुख्यमंत्री जी से यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर हमारी जो मांग है उनको सुने, माने और हमारे सेवा विस्तार को जारी रखें। मेन इसी मुद्दे से हम बैठे हैं यहाँ पे। आप मांग मानने की बात कर रहे हैं। जब आप लोगों को नौकरी पर रखा गया था तब सरकार ने आप लोगों से वादा किया था कि आप लोगों को रेगुलर किया जाएगा। जी देखिए, जिस टाइम कोविड काल था, फर्स्ट में थी 2020 में, तो उस टाइम हमें आपातकालीन स्थिति में रखा गया था। तो उस टाइम हमें जो रखा था 3-3 मंथ के लिए रख रहे थे। पहले जो हमारे साइन हुए थे डॉक्यूमेंट वो 3 मंथ के लिए हुए थे, लेकिन उसके बाद वो ऑटोमेटिकली जो है एक्सटेंड करते रहे, जबकि इस चीज़ का हमें भी कोई पता नहीं था कि मतलब ये ऑटोमेटिकली बढ़ता जाएगा। जिस तरह से ये जॉब बढ़ती गई, कोविड भी बढ़ता गया और हम अपनी सेवाएँ जारी रखते गए, तब तक हमारी ऐसी कोई क्वेश्चनिंग नहीं थी, हमें ऐसा मौका नहीं मिला था कि हमने मांग उठानी है या हमारे फ्यूचर के साथ कोई खिलवाड़ तो नहीं हो रहा है। तो इस चीज़ से हमें कोई पर ये नहीं था कि हम बाहर भी हो सकते हैं, या ये दिन भी हमें देखना पड़ सकता है कि आज कोई लेडीज़ ऐसी हैं जो छोटे छोटे बच्चों को लेके आज यहाँ सड़क पे उतरे हैं, मजबूर हो चुके हैं आज इस चीज़ के लिए। कई ऐसे हैं जिनके हस्बैंड नहीं हैं, किसी के हैंडीकैप्ड हैं, सारे फैमिली वाले वही लगे हुए इस कोविड के दौरान, जिनकी बहुत ज़्यादा मजबूरी थी उस टाइम और उनको जॉब की ज़रूरत थी और उनका घर का पालन पोषण जो है इसी सैलरी से चलता है।
तो एक और बात कहना चाहती हूँ मैं आपके माध्यम से कि रही सैलरी की बात, तो यहाँ पे 4-4 महीने की सैलरी भी पेंडिंग पड़ी हुई है, 4-4 महीने की सैलरी भी नहीं मिली हुई है। तो मजबूरी बन चुकी है हमारी आज इस स्टेप को उठाने की। अदरवाइज़ हम जो है सरकार के साथ है, आपदा की घड़ी में हम इस चीज़ को नहीं उठाना चाहते थे, लेकिन एक्सटेंशन के साथ जो टर्मिनेशन ऑर्डर हुए हैं तो अब हम मजबूर हो चुके हैं। मैं आपको भी देख रहा था बड़ी देर से, आपने एक तख्ती पकड़ी हुई है, जब तक सीएम सर नहीं सुनते हमारी पुकार हम नहीं जाएंगे अपने द्वार। क्या मांग आपकी मुख्यमंत्री से है? सर हमारी सीएम सर से यही मांग है कि जो हमारी ड्यूटीज़ हैं, उन्होंने एक्चुअली एक लेटर दिया है हमें, एक्सटेंशन लेटर, जो कि लास्ट एक्सटेंशन हमें मिला था 30 जून 2023 तक। उसके बाद हमें एक्सटेंशन लेटर नहीं मिला था और हम घर पे 1.5 महीना हमने घर पे काटा है। तो उसके बाद हमें 25 अगस्त को नेक्स्ट एक्सटेंशन लेटर मिला है। 1.5 महीना घर पे, तो 1 महीने के लिए हमें एक्सटेंशन लेटर मिला है और वो जो लेटर है वो ख़त्म होगा 30 सितंबर को। उस लेटर में उन्होंने एक्सटेंशन के साथ ये भी मेंशन किया है कि 30 सितंबर के बाद इनकी जो ड्यूटीज़ है वो रिलीव कर दिया जाएगा और इनका जो वर्क है वो रेगुलर स्टाफ के थ्रू कैरी आउट किया जाएगा। तो हम सीएम सर से मिलकर ये बोलना चाहते हैं कि वो अपना ये वाला डिसीजन प्लीज़ वापस ले लें और हमारी ड्यूटीज़ कंटिन्यू करें और हमें हो सके तो हमारे इसी डिपार्टमेंट में मर्ज करें। हम यही रिक्वेस्ट सर से कर रहे हैं। सर आप मुख्यमंत्री से तो बात कर रहे हैं कि आपकी सर्विस को आगे बढ़ाया जाए, सवाल ये है जब आप लोगों को रखा था तब सरकार ने आप लोगों से इस तरह का कोई वादा किया था कि आप लोगों को लंबे समय के लिए रखा जाएगा? नो सर, दैट टाइम हमारा भी माइंड सेटअप था सर, हम भी 3 महीने के लिए ही घर से आए थे कोविड के लिए, और कोविड बढ़ता गया, देन वी सर्व्ड, कोविड और बढ़ता गया, हमारी एक्सटेंशन और बढ़ती गई सर। फिर बीच बीच में जो वादे किए कि हमें नाम दे दिया, यू पीपल आर कोविड वॉरियर्स, हमें अप्रिशिएट किया गया, फंड में हमें अप्रिशिएट करने के लिए अमाउंट देना था, वो भी हमें नहीं मिला। और सैलरी जिस हिसाब से हम काम करते हैं सर, रेगुलर स्टाफ के जितना ही हम काम करते हैं और उसके कंपैरिजन में भी हमें कुछ नहीं मिलता। 11,000 सैलरी है सर हमारी मैक्सिमम, आई गेस। जो 11,000 आपकी सैलरी है वो समय पर मिलती है? नो, उसका भी कोई डेफिनेट पीरियड नहीं है। अब कभी 20 तारीख को मिलेगी तो कभी 1.5 महीने बाद मिलेगी, तो वैसे ही हम अपना काम करते आए हैं सर। मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, राज्य सचिवालय आप पहुँची हैं, आज दूसरा दिन है, आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री आपसे मिल नहीं रहे हैं, कहाँ समस्या है? क्योंकि सर मैं ऐसे न्यू चौक से आया है, मेडिकल से, मैं सफाई कर्मचारी हूँ। मुझे इसी जॉब से बड़ी दिक्कत थी, उम्मीद है जब से मुझे इस जॉब से निकाला है तो मुझे बड़ी समस्या आई है, क्योंकि मेरे बच्चे और मैं ना घर आए ना बाहर आए, ना मेरे हस्बैंड है, मेरे 4 बच्चे भी हैं, वो क्वार्टर में रह रहे हैं। अब 3 महीने की सैलरी और 2 महीने का जो है तो हमें डिस्काउंट दिया था, तो उसका भी ज्ञान अब हमारे जो किराया जो है हम कहाँ से दें। मुझे तो राशन की भी और कैनों की बहुत समस्या हुई है, मैं कहाँ से लाऊंगी और कहाँ से दूँगी, क्योंकि मुझे तो पंचायत वाले भी नहीं लेके लगा रहे हैं। मुझे तो बहुत ही प्रॉब्लम है, मुझे बड़ी समस्या है इसके। मैंने 2 साल 8 महीने पहले भी जॉब की थी, फिर भी मुझे निकाला गया था और मैंने कोर्ट भी किया था, फिर उसके बाद ये तो मुझे रखा गया, कोविड किया था, फिर अब भी मुझे निकाल दिया। अब 30 तारीख तक रखा हमारा 1 महीने के लिए। मैं चाहती हूँ भी कंटिन्यू ड्यूटी हो हमारी। घर में आप कमाने वाली एक ही हैं? एक ही है जी। मुझे तो बहुत ही प्रॉब्लम है ना, पंचायत वाले घर की कर रहे हैं समस्या मेरी ना, मेरे तो मैंने कहाँ से खर्चा लाना है। तो अभी कैसे कर रही हैं आप घर का गुजारा? अभी जब क्या ना तो मैं किसी के झाड़ू पोछा देती हूँ ड्यूटी के अलावा, तभी मैं खर्चा चला। अब मतलब कर्जा है मेरे सिर पर जो है, तो मैं उड़ा नहीं सकती हूँ। ड्यूटी की तनख्वाह टाइम से मिलती है? नहीं मिलती है, 3 महीने पहले पैसे लेने को है हमें, और बाकी जो डिस्काउंट 3 महीने का तो हमें एंट्री नहीं की है 2 महीने में, तो अब 3रा महीना चल रहा है, इसके महीने भी अभी हमने जॉब में क्या नहीं किया है। अब क्या चाहती हैं आप सरकार से? मैं चाहती हूँ कि हमें जॉब दें और कंटिन्यू ड्यूटी दें और हमारी सैलरी भी मिलना चाहिए। आपका क्या नाम है और आप कहाँ से हैं? मेरा नाम सत्यावती है, मैं नैरचौक मेडिकल कॉलेज की वर्कर हूँ, सफाई वर्कर, और हम बहुत परेशान हैं घर से, और मेरे हस्बैंड जो तो आँखें अंधे हैं। मैं अपने पति को ऐसी हालत में छोड़ के आई हूँ, ताकि उनको खाना देना कोई नहीं है घर में करने वाला, और मैं इसी जॉब से अपना घर परिवार चला रही हूँ और बच्चे की पढ़ाई भी कर रही हूँ, और 3 महीने से मेरे बेटे की स्कूल की फीस भी नहीं भरी है, और 3 महीने से घर में बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, और हमने 3 महीने में
बहुत बुरा वक्त देखा है सर। मैं सर से ये रिक्वेस्ट करनी हूँ सीएम साहब से कि हमें ये जॉब वापस दी जाए और हमारे परिवार का खर्चा उठाने की हिम्मत मिले, और हम दुआ करते कि हमें वापस ये जॉब मिले और हमारा जीवन सफल कर दे। हमें और कुछ भी नहीं चाहिए सीएम साहब से, हम कर लेंगे गुजारा अगर हमें जॉब वापस मिल जाए तो। आप नेरचौक से हैं, पहले जयराम ठाकुर जब प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तब आप लोगों की सैलरी टाइम से आ रही थी? आ रही थी, टाइम से आती थी, पर ऐसे 10-12 तारीख को आ जाती थी हमारी सैलरी। अभी तो 3 महीने से हमारी सैलरी भी नहीं आ रही है और 2 महीने से हम बाहर हैं और 1 महीने हमें अभी अंदर किया 1 महीने के लिए, उसके बाद हम कहाँ जाएंगे सर। आप कहाँ से आई हैं और आपका क्या नाम है? मेरा नाम सोमा है, मैं नेरचौक मेडिकल कॉलेज से हूँ। वहाँ पर आप किस तरह की सेवाएं देती हैं? हम लोगों को कोविड के टाइम रखा गया था ना, पर उसके बाद हम जो है हॉस्पिटल में ड्यूटीज दे रहे हैं, वार्ड में। अभी फार्मासिस्ट की ड्यूटी कर रही हैं आप? नहीं, वार्ड अटेंडेंट की। वार्ड अटेंडेंट। हाँ जी। हमारी मुख्य मांग यही है कि अगर हमने इतने कठिन समय में ड्यूटी की है तो हमें इस तरह जॉब से ना निकाला जाए, और ये जो एक्सटेंशन वाली बात है ये ख़त्म करके हमें परमानेंट जॉब दी जाए, क्योंकि इसी जॉब से हमारे घर चल रहे हैं। अब बोल रहे हैं भी इस टाइम इतनी आपदा है तो सर हमारी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये आपदा नहीं है क्या? इतने सारे लोग इधर आए हैं, इनके घर में यही कमाने वाले हैं, इन लोगों को राशन पानी कैसे चलेगा? हम सरकार से यही विनती करते हैं कि देखो भाई, ये भी तो एक आपदा है ना, इतने लोगों को बेरोजगार कर रहे हैं, कैसे खर्चा होगा, कैसे बच्चे पालेंगे ये लोग? यही चाहते हैं हम भाई, परमानेंट जॉब दी जाए हमें। अगर परमानेंट आप लोगों को नौकरी नहीं मिलती है तो आप लोग क्या करेंगे? हम लोग तो बैठे हैं इधर धरने पर, जब तक हमारे हित में कुछ नहीं होगा हम इधर ही बैठे रहेंगे, और हमें पूरा विश्वास है कि सरकार करेगी हमारे लिए कुछ, इसी आशा में हम इधर बैठे हुए हैं। आप यहाँ पर तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं, एक और पोस्टर पकड़ा गया है जिस पर ये लिखा गया है, घर सूना गलियां सूनी मंदिर बन गए वीरान, तब केवल संसार में कोविड वॉरियर बन गए भगवान। ये सभी कोविड वॉरियर हैं जिनका दर्द एक ही है कि जब इनकी सेवाएं विपरीत समय में ली गई थी तो आज जब परिस्थितियां अनुकूल हैं तब इनकी सेवाएं क्यों नहीं ली जा रही है और क्यों 30 सितंबर को इनका कार्यकाल समाप्त कर दिया जाएगा। आपसे आपका नाम जानना चाहूँगा और कहाँ से आप आए हैं? सर मेरा नाम अनमोल है, मैं भी मंडी डिस्ट्रिक्ट से हूँ। मैं नेरचौक मेडिकल कॉलेज में मैंने 2 साल अपनी सेवा दी है कोविड एज अ कोविड वॉरियर। तो सर एक टाइम ऐसा था ना जिस टाइम कोविड बिल्कुल पीक पे था, हम लोग जब मतलब पीपी किट पहन के अंदर जाते थे तो एक टाइम ऐसा लगता था कि पूरा शरीर जल रहा है। कम से कम कई बार तो मुझे इतना भी याद है कि रात के टाइम ऐसी भी नौबत आई है कि पीपी किट में रो गया हूँ मैं, ऐसी भी नौबत एक टाइम आई है। और ये सभी ने मतलब भी अपनी लाइफ में फेस करा हुआ है, जो भी हमारे साथ कोविड वॉरियर थे। एक लेडीज़ थे हमारे साथ ना, मतलब भाई पहली बात तो ये है, जब मतलब हमने कोविड में ड्यूटी करना स्टार्ट करी तो हमें सीधा डायरेक्ट बोल दिया गया था कि आप अब ड्यूटी नहीं छोड़ सकते, अगर आप ड्यूटी छोड़ते हो तो आपके खिलाफ केस कर दिया जाएगा कि आप बाहर नहीं जा सकते। और जिन लेडीज़ ने ड्यूटी ज्वाइन करी थी ना सर, उनको भी ऐसा ही हुआ था, उनकी थोड़ी घर की भी प्रॉब्लम थी, फिर ड्यूटी से भी वो इतना फ्रस्ट्रेट हो गए, उन्होंने एक बार सुसाइड अटेम्प्ट भी करा, बट फिर उसके बाद उनको छोटी मोटी चोटें आई ना, बच गए वो, बट उनकी वो मतलब मेंटली बिल्कुल डिस्टर्ब हो गए कुछ टाइम तक। तो मतलब भी समझ लो वो मतलब ड्यूटी भी नहीं आ पाया 1 साल 1.5 साल। तो हमने ऐसी प्रॉब्लम सर फेस करी हुई है, 8 घंटे पीपी किट में बिना पानी के, मतलब भी सोच सकते हो आप कि क्या हालत होती होगी बंदे की। तो सर बाकी ये है सर ना, उस टाइम जितने भी बंदे जिनकी छोटी मोटी भी पॉलिटिकल पहुंच थी, उन बंदों ने कभी भी कोविड ड्यूटी नहीं करी हुई है। कोविड ड्यूटी सिर्फ उन बंदों ने करी हुई है जो मजबूर थे घर से या तो किसी और तरीके से, जो बिल्कुल मजबूर थे उन बंदों ने ही कोविड ड्यूटी करी है, और किसी बंदों ने कोविड ड्यूटी नहीं करी हुई है। बस सर मैं इतना ही बताना चाहूँगा, ज़्यादा भी क्या बोलूँगा। मुख्यमंत्री आप लोगों से अभी तक मिले नहीं हैं, मुख्यमंत्री से आप सिर्फ यही चाहते हैं कि आप लोगों को आगे कार्यकाल बढ़ाया जाए? जी सर, हम यही चाहते हैं कि हमारा कम से कम कार्यकाल भी तो क्या मतलब कार्यकाल तो ये लगातार कंटिन्यू बढ़ा ही रहे हैं 3-3 महीने। हम सिर्फ इतना चाहते थे कि हमारी जॉब को जो सिक्योर कर दिया जाए, कि हमें बार बार ये एक्सटेंशन के लिए शिमला आने की लगातार ज़रूरत ना पड़े सर। हम बस यही चाहते थे गवर्नमेंट से। और बाकी सर हम बैठे रहेंगे यहाँ पर जब तक मतलब भी नहीं करती सरकार, वैसे भी घर में भूखे मर रहे हैं, यहाँ पे मर जाएंगे और क्या होगा सर। बाकी हम क्या बोलें। नहीं, पर आप लोग एक्सटेंशन की बात कर रहे हो, जब आप लोगों को रखा गया था तब भी आप लोगों को सिर्फ 3 महीने के लिए रखा गया था। ऐसे में आपको नहीं लगता कि आपकी ये मांग कहीं ना कहीं गलत भी है? क्योंकि जब आपको रेगुलर करने की सरकार ने कभी बात की ही नहीं, तो अब एकदम से आप लोगों को रेगुलर कैसे किया जा सकता है?
सर माना हमें पहले पहले 3 महीने के लिए, सिर्फ 3 महीने के लिए रखा गया था ना, बट उसके बाद तो इन्होंने, हम भी उसी मोटिव से आए थे कि 3 महीने अपनी सेवा करेंगे, थोड़े मोटे पैसे बनेंगे, उससे थोड़ा मोटा घर का काम कर लेंगे। बट 3 महीने के बाद इन्होंने कंटिन्यू हमारी मतलब खुद पर खुद ये एक्सटेंड करते गए, हमारी सेवाएं एक्सटेंड करते गए। तो फिर अब तो सर हम भी इस स्टेज पे पहुंच चुके हैं, अब तो हम भी कहीं पे और जगह जॉब नहीं ढूंढ सकते। मैं भी देखो सर मतलब अभी बाजू फ्रैक्चर है, पहले से मेरी भी थोड़ी सी विश ये थी कि मैं फौज में जाऊँगा, आर्मी में जाऊँगा, बट फिर उसके बाद पापा ने भी ऐसा बोला कि वैसे तो घर वाले मना ही करते थे कि, मेरे पापा के अलावा सारे घर वाले मना करते थे कि कोविड में ड्यूटी करने मत जाए, वहाँ पे मतलब भी कोविड में तेरी जान को भी खतरा हो जाता। घर वाले तो अच्छा ही सोचते हैं ना सर, बट मेरे पापा ये कहें वो अप्रिशिएट करते थे कि ये भी तो लोगों की सेवा ही है, इसमें आपको जाना है तो आप जाओ, कोई बात नहीं, हम आपके साथ हैं। मतलब पापा सिर्फ अकेले खड़े होते थे मेरे पीछे कि आप जाओ, कोई बात नहीं। जैसे आर्मी में लगने का सपना, मतलब आर्मी में जाके देश की सेवा करने का सपना था, वैसे हॉस्पिटल में जाके देश की सेवा कर लो, वहाँ पे भी तो। अगर आपकी नौकरी नहीं बढ़ाई जाती है, मुख्यमंत्री आप लोगों से नहीं मिलते हैं, तो आगे का क्या सोचा है कुछ? सर यहाँ पे बैठे रहेंगे, वैसे भी घर में मर ही रहे हैं, भूखे मर रहे हैं। मतलब मेरे घर में, खुद के घर में अभी लैंडस्लाइड हुई थी ना पीछे जैसे, तो एक कमरा तो पूरा का पूरा चला गया। एक कमरे में दरारें आई है कम से कम 12-15 से ज़्यादा। हमारी जो गौशाला थी वो आधी गिर चुकी है, डंगा पूरा का पूरा नीचे पहुंच चुका है, 3 बीघे जमीन तो ऐसी बिल्कुल साफ हो चुकी है नीचे तक, मतलब सड़क तक, अखरोट के पेड़ सड़क पे पहुंच गया सर। इतनी मतलब भी सरकार ने 2 तरपाल दिए थे ना, जैसे हमें पंचायत से 2 तरपाल मिले थे भी थोड़ा सा बचाव करने के लिए, तो कम से कम वहाँ पे 25 तरपाल लगे, वो भी थोड़े मोटे गाँव वालों की मदद से, थोड़े मोटे अपनी मदद से। फिर ऐसी कंडीशन में भी हमको यहाँ पे आना पड़ रहा है सर, तो मतलब भी क्या ही बोल सकते हैं। जब से ये फरमान जारी हुआ है कि इनकी नौकरी 30 सितंबर को समाप्त कर दी जाएगी, उसके बाद से अब इन लोगों को जॉब इनसिक्योरिटी लग रही है कि इन लोगों को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। अब सवाल ये है कि जब सरकार ने इनको रेगुलर करने का वादा ही नहीं किया, तो क्या मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू इनको मिलने के बाद इनको रेगुलर करने का आश्वासन दे पाएंगे या फिर नहीं? कोविड वॉरियर्स आज दूसरे दिन राज्य सचिवालय के बाहर हड़ताल पर बैठे हैं और जिनमें से 3 से 4 लोग ऐसे हैं जिनको आईजीएमसी भेजना पड़ा है क्योंकि स्वास्थ्य उनके खराब हुए हैं।